हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारे क्लास में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ा था और जल संरक्षण की कुछ तकनीकों के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज की जो हमारी क्लास है वो आजीविका के प्रमुख क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन निर्वहन के लिए जो कार्य करते हैं यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन, खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में कृषि पढ़ते हैं। तो साथियों, राजस्थान का 60% 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर करता है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यह वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती है। देखते हैं साथियों, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है। देखिए, रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ हो जाती है और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जिसमें देखिए साथियों, कौन कौन सी आती है। गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि प्रमुख फसलें हैं। दूसरा देखिए साथियों, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु प्रारंभ में बोई जाती है। शीत ऋतु प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। इसमें प्रमुख फसलें देखो, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिलहन आदि प्रमुख फसलें हैं। देखिए दोस्तों, जायद की फसल। यह मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। यह देखो दोस्तों, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है आदि। देखिए साथियों, राजस्थान में कृषि के पिछड़ने का क्या कारण है। पहला देखते हैं साथियों, प्राकृतिक कारण है। पहला जो कारण है वो साथियों कौन सा कारण है, प्राकृतिक कारण है। जैसे बार बार सूखा, रेतीली, उच्चर व बंजर भूमि और मृदा अपरदन, ये कारण है साथियों राजस्थान में कृषि के पिछड़ने का प्राकृतिक कारण। दूसरा कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। किसानों की निर्धनता, उपज के कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई संसाधनों की कमी और उत्तम खाद बीज में कमी होना, ये साथियों राजस्थान में कृषि का कम होने का आर्थिक कारण है। तीसरा कारण देखते हैं साथियों, संगठनात्मक कारण, भू स्वामित्व समस्या और नीतिगत कमजोरियां। आगे देखते हैं साथियों, राजस्थान में कृषि की विशेषता। पहली विशेषता देखिए साथियों, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ और चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तीसरा देखिए साथियों, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न है। चौथा देखिए साथियों, दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है। पांचवा देखिए साथियों, राज्य में श्री गंगानगर जिले में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और छठा देखिए, पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर
के से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। आगे देखिए साथियों, 7वां देखते हैं। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र 66% क्षेत्र में सिंचाई कुएं और ट्यूबवेल से होती है और नहरों के करीब 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। साथियों, राजस्थान में पशुपालन के बारे में जानते हैं। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन की जीविका उपार्जन का सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं हैं। इस स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। आगे देखते हैं साथियों, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है और राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। आगे देखते हैं साथियों, राजस्थान के पालतू पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, भैंस, बैल, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। राजस्थान की 2020 की जनगणना 20वीं जनगणना और 2019 में हुई थी। उसके अनुसार देखिए भी गधे और ऊंट और गधे की संख्या चिंताजनक कमी हुई। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई। गाय व भैंसों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई। राजस्थान में मुर्गी पालन को क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। आगे देखते हैं साथियों, पशुपालन के क्या क्या लाभ है। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है। पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है और व्यवसाय से पौष्टिक आहार जैसे घी है, मक्खन है, छाछ, दही आदि मिलते हैं। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि औद्योगिकों का विकास होता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु का उत्पादन और विदेशी निर्यात भी किया जा सकता है। आगे देखिए साथियों, इसकी समस्याएं क्या क्या आती है। पहली है पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं मिल पाता। दूसरा देखिए, पशुपालकों के पास कमज़ोर व घटिया नस्ल के पशु होते हैं। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती और परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं और पशुपालन की व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है और बार बार सूखे व अकाल के कारण भी पशुधन कम होता जा रहा है। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। पहला देखिए, इसमें राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है और शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि उत्पादन में राजस्थान में एकाधिकार है इन पर। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिजें हैं। आगे देखिए साथियों, राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए नए उद्योगों की स्थापना काफ़ी अवसर मिले हैं इनको स्थापना होने की। नए नए उद्योग बने हैं खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है और अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है और इसे गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।